जो सबसे छोटी कन्या है मनु की, नाम है प्रसूति। मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्रह कन्यास जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। जो प्रसूति नाम की बेटी हैं, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहां 16 बेटियां हुई थीं। उन 16 कन्याओं के अलग अलग विवाह करे। सबसे विशेष कन्या जो हैं दक्ष की, सबसे छोटी भी हैं, उनका नाम है सती। क्या नाम है? बोलो ना जरा। सती। और इन सती जी का विवाह भूत भावन भगवान शिव के साथ हुआ, महादेव के साथ। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत का। अभी छोटे से ध्रुव जी भी हमारे बीच आने वाले हैं। कल मैंने आपको कहा था ना, आज ध्रुव जी की कथा सुनेंगे। तो ध्रुव आएंगे, बांके बिहारी भी फिर उनको दर्शन देने आएंगे। अभी बस हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये चौथे स्कंद के 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण के अंदर ये सती चरित्र सुनाया। कथा बड़ी सरल है। भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया, शाप दिया। ये कमाल का था महाराज दक्ष। ये और किसी से नहीं, अपने दामाद जी से ही महाराज ईर्ष्या करता था। इसको शिव का बढ़ता हुआ नाम अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सम्मान लेना तो चाहते हैं पर सम्मान देना नहीं चाहते। ये भागवत की कथा हमको बता रही है, अपने अंदर सम्मान की भूख तो रखो, लेकिन लेने से ज्यादा सम्मान देने की भूख रखो। कभी केवल लेने 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 की भूख रहेगी ना, तो तुमको सम्मान मिले ना मिले, अपमान जरूर मिलेगा महाराज। पर अगर सम्मान देने की भूख आ जाए तो तुम मांगो मत मांगो, बिना मांगे तुमको सम्मान मिलने लगेगा। सम्मान देना सीखो, भागवत कह रही है। यश देने वाले को यश मिलता है। हाँ, जिसके जीवन में विनम्रता आ जाए, जो झुकना सीख जाए, वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता है, भैया झुकते हैं वही, अरे जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ गया समझो वो तो मर ही गया। जीवन में विनम्रता लाओ, जीवन में झुकना सीखो। तो आज दक्ष ने शिव का अपमान किया। छोटी सी बात थी। बोले बाबा आंख बंद करके समाधि में बैठे थे, देवताओं की सभा थी, उनको तो मालूम ही नहीं चला ससुर जी कब आए। भोलेनाथ उठ नहीं पाए। ससुर जी ने देखा कि सब खड़े होके सम्मान दे रहे हैं, ये उठे नहीं। इतना क्रोध, इतना क्रोध। भगवान शिव को अपशब्द बोले, शाप भी दिया कि अयम तु देव यजन इंद्रोपिंद्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधम। शाप दिया कि आज के बाद संसार में यज्ञ तो होंगे, लेकिन किसी भी यज्ञ में शिव को बुलाया नहीं जाएगा। देखो, किसी यज्ञ में इनके नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी। यह शाप दिया। और बाद में शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ भी किया। सती जी उस यज्ञ में गई थी, भोलेनाथ नहीं गए। सती गई थी और वहां जब शिव का अपमान देखा तो योगाग्नि में सती जी का शरीर जल के भस्म हुआ। कि अस कहीं जोग अगणित अनुचारा भयो सकल मख हाहाकारा। सती जलकर भस्म हो गई, हाहाकार मच गया। भोलेनाथ को खबर लगी। नारद जी ने बताया, अवगम्य नारदात, नारद ने बताया कि महादेव ये दक्ष आदि देवता बड़े उद्दंड हो गए हैं। महाराज इतना आपका अपमान करते जा रहे हैं, आपकी प्राणप्रिया सती भी वहां जलकर भस्म हो गई, क्या अभी भी कुछ नहीं बोलोगे? नारद जी ने थोड़ा आवेश दिला दिया। देखो जब सती जी जली ना, ये खबर सुन के सारे देवता भोलेनाथ से बच के भाग रहे थे कि कहीं शिव प्रलय न कर दें। भैया भागो भागो, जान बचाओ।
बाकी सब तो भोलेनाथ से बच के भाग रहे थे, नारद जी भोलेनाथ की ओर भाग रहे थे। मालूम है क्यों? आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, उस समय का जितना भी मीडिया था ना, सब नारद जी पर ही टिका रहता था। कोई भी खबर इधर से उधर पहुंचानी होती थी ना, नारद जी लेके जाते थे, बड़ी पक्की खबर लाते थे। शिव को जाकर बताया, महादेव अब आप शांत मत बैठिए, आपको क्रोध करना पड़ेगा। आवेश दिला दिया और भगवान शिव को क्रोध आया, अपनी जटाओं को पकड़ लिया। क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुटः सधूर जटिम जटाम तडिद्वह निसटोग्र रोजसम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी जटाओं को शिला पर धड़ाम से पटका। वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। वीरभद्र को कहा, वीरभद्र जाओ इस पापी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। इतनी हिम्मत, हमारी प्राणप्रिया सती को जला दिया। वीरभद्र शिव गणों को साथ लेकर गए, यज्ञ मंडप के द्वार तोड़ दिए। जितने भी देवताओं के देवियों के स्थान बने थे ना बैठने के, सब लात मार मार के तोड़ दिए। सब इधर उधर भागने लगे, ऐसा लगा तूफान आ गया महाराज। पूरे यज्ञ का विध्वंस किया। ये जो दक्ष था अब जान बचा के भागने लगा। लेकिन उस यज्ञ में शिव की आहुति नहीं डाली थी ना, शिव का अपमान किया था। तो वीरभद्र ने भागते हुए दक्ष को पकड़ा और तलवार से दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया और अग्निकुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब उस यज्ञ का तो विध्वंस हो गया, सब ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी। भागवत में आप यहां पढ़ोगे ना, इतना लंबी स्तुति शिव की हुई है, सबने स्तुति गाई। भगवान शिव बाद में प्रसन्न हुए कि नागम प्रजेश बालाना वर्णयेनानुचिन्तये देव माया विभूताना दंडस्तत्र धृतो मया। सभी देवता क्षमा मांगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, कोई बात नहीं देवताओं। देखो, शिव भाले भी बन जाते हैं और भोले भी बन जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान शिव कहते हैं कि नागम प्रजेश बाला नाम, भैया मैं किसी से बैर नहीं करता। ये तो देवता बिगड़ रहे थे, थोड़ा रास्ते पर लाने के लिए मैंने क्रोध किया, शिव ने कहा। बाद में क्षमा कर दी और ससुर जी पर भी कृपा करी। देखो कैसे, त्रिशूल सेवक को भेजा और त्रिशूल को भेजकर ना बकरे का मस्तक मंगवाया और ससुर जी के धड़ पर रख के। देखो, सृष्टि के सबसे पहले सर्जन भोले बाबा ही हुए। आज के वैज्ञानिक तो अभी सोच रहे हैं इस दिशा में। भोलेनाथ ने ये काम हजारों साल पहले कर दिया। बकरे का मस्तक ससुर जी के धड़ पर लगाया और महाराज जीवन दान दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय।